हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, जो आज ही पेश किया गया 31 जनवरी को। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा कल। तो पार्लियामेंट में पेश किया गया फिनांस मिनिस्टर के द्वारा, और बनाया गया था मतलब फिनांस मतलब इकोनॉमिक एडवाइज़र के मतलब के द्वारा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। तो आगे हम लोग जानेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पहले जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, होता क्या है। ये एक एनुअल फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो रिव्यू करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विगत मतलब पिछले वर्ष के, पास्ट फिनेंशियल ईयर का। इसका एनालिसिस क्या क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करता है सभी सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस और एक्सपोर्ट्स का। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। इसका एक हिस्ट्री जान लेते हैं, ये कब से पेश हो रहा है और क्या इसका है। तो ये फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था 1951 में। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा, अप टू 64 ये बजट के साथ ही पेश किया गया, अलॉन्ग विथ बजट। लेकिन आफ्टर 1964 इसको बजट से अलग कर दिया गया। मेनली एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले इसको पेश करते हैं। तो ये क्यों बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है? जस्ट एक रिव्यू देता है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछला साल इकोनॉमी का कंट्री में। फिर इसको से बजट समझने में, हम लोग को अपकमिंग बजट समझने में आसानी हो जाती है। एक और नोट डाउन कर लेता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड, मतलब वो बाउंड नहीं है इसको प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अभी एक ट्रेडिशन बन गया है कि हर एक साल बजट के पहले प्रैक्टिस बन गया है कि वो मतलब फिनेंशियल ईयर का, फिर पिछले फिनेंशियल ईयर का वो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-2022। जो भी डिकोड हो पाया दोस्तों वो करते हैं, फिर चैप्टर वाइज आगे डिकोड करेंगे। तो इस बार जो है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र जो थे संजीव सान्याल, उनके और उनके टीम के द्वारा ये बनाया गया, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो पुराने थे वो उसी दिन रिटायर करके कुछ दिन पहले। और फिर जो न्यूली अपॉइंटेड हैं वो हैं डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूली अपॉइंटेड सीईओ कौन है। और अप्रूव होता है ये सीतारमन, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा अप्रूव होता है ये इकोनॉमिक सर्वे और पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। तो इस बार का थीम है 2021-22 का कि एजाइल अप्रोच। हम लोग पहले समझ लेते हैं, त्वरित दृष्टिकोण इसको कहा जाता है। एजाइल अप्रोच होता क्या है? तो ये मेनली आईटी सेक्टर में टर्म यूज़ होता है या प्लानिंग डिपार्टमेंट में होता है। इसमें हम लोग जैसे मान लो किसी चीज़ का प्लानिंग करते हैं, फिर उसका डिज़ाइन तैयार होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर उसका टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय, रिव्यू और तब इसको लॉन्च कर दिया जाता है। मतलब एक प्लान के तहत हम लोग का इस बार इसको एजाइल अप्रोच मतलब नाम दिया गया। फिर अगर देखते हैं कि इस बार क्या क्या की पॉइंट्स मतलब निकल के आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से, तो इस बार क्या है कि इंडिया टू विटनेस जीडीपी ग्रोथ था। मतलब इस बार एक्सपेक्ट किया गया 8 से 8.5% हम लोग का जीडीपी दर रहेगा 2022-23 में, जो अपकमिंग हम लोग का फिनेंशियल ईयर मतलब बजट का रहेगा। इसका सपोर्टिंग फैक्टर क्यों ऐसा ग्रोथ का देखा जाता है, तो यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट है जो कि जिसके कारण देखा था। तो इसमें एक मिनट देखेंगे। ये वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज के कारण, गेन्स फ्रॉम सप्लाई साइड रिफॉर्म, इरेजिंग ऑफ रेगुलेशन, रोबस्ट एक्सपोज ग्रोथ और रैंप अप कैपिटल स्पेंडिंग। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके कारण मतलब कि इसका सपोर्ट ग्रोथ मतलब कि ज़्यादा इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 से 8.5% होगा। अब ये जो प्रडिक्शन कंपेयर कर किया जाता है डिफरेंट जो मतलब फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, उन लोग के द्वारा इंडिया का कितना एक्सपेक्टेशन किया गया है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का दिया गया है कि वो वर्ल्ड बैंक की 8.7% दर रहेगा, और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक्सपेक्ट किया है 7.5%। उसी को यहाँ पर हम लोग फिर दिखा सकते हैं, मतलब ये स्क्रीनशॉट में लिया गया है पीआईबी के साइट से। वहाँ पर है कि वर्ल्ड बैंक का एक्सपेक्टेशन कितना है 8.7%, और इसका अनुमानित दर कितना है 7.5%। लेकिन एक और है फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मतलब है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि 9% का ग्रोथ रहेगा इंडिया का 2021-22 में। अब उसके बाद 7.1% हो जाएगा 22-23 में। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ डिकोड कर पाए। देखते हैं कि किस किस सेक्टर को क्या क्या इफेक्ट हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर हम लोग चलते हैं, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पे बहुत ही कम मतलब पेंडेमिक, जानते हैं कोविड-19 का कितना इफेक्ट हो गया था, पूरा अर्थव्यवस्था वर्ल्ड का ही खराब हो गया था। तो इंडिया का स्वाभाविक है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो फिर भी लीस्ट इफेक्टेड जो है हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है, वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो इस बार 3.9% से, मतलब कह रहे हैं कि वो ग्रो होगा, जबकि लास्ट टाइम 3.6 था। तो इस बार का ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में शार्प बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ 7.1% 2021 में। इस बार 2021 का ये डाटा है, और 2021-22 मतलब इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में एक्सपेक्ट किया गया 11.1% से ये बूम करेगा। सर्विस सेक्टर को देखते हैं तो सबसे हार्डेस्ट हिट हुआ है ये
लास्ट ईयर इसका एक्सपेक्टेशन था 8.4%, जो कि इस बार डिक्रीज होकर 8.2% से मतलब हो गया है। तो सबसे हार्डेस्ट हिट हम लोग का सर्विस सेक्टर हुआ। कुछ और भी डाटा जान लेते हैं हम लोग, जो कि जैसे कि इस बार एग्रीकल्चरल सेक्टर में बूम हुआ है, तो इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ग्राफ मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है। ये 2017-18 का डाटा है, 285 मिलियन था, मिलियन टन्स का था ग्रोथ। इस बार देख लेते हैं तो 2018-19 में 285, फिर मतलब 2020-21 में ये 308। ये अनुमानित मतलब कि फोर्थ एडवांस एस्टिमेट किया गया 308.6 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसमें कौन कौन सा फूड आ जाता है, तो राइस, व्हीट, कोर्स, सीरियल्स और पल्सेस, कोर्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है। और हम लोग फॉरेक्स रिजर्व पे भी देखते हैं तो इसका भी ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज ही किया जा रहा है। तो इसका भी ग्राफ, इसका इस बार का एक्सपेक्टेड है 2021-22 में 633.6 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेशन। और फिर इंडियन इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिजिकल डेफिसिट 6.8% इस बार से, जो कि मतलब इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो है इस बार कम है, मतलब ये हम लोग के लिए एक अच्छा मतलब है। जीडीपी ग्रोथ देख लेते हैं, 8.5% एक्सपेक्ट किया गया। इन्फ्लेशन जो है वो 5.2 किया गया, मतलब कि इसमें दिख रहा है इस बार। फॉरेन एक्सचेंज, इस तरह से सभी हम लोग ग्राफ को इसका डाटा यूज कर सकते हैं मेंस राइटिंग में, या इससे प्री में क्वेश्चन आ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.1%, जो मैंने पहले बताया। सर्विस सेक्टर 8.2%, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री 3.9%, जो पहले डाटा बताया उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बार ग्राफ है। इसको आप लोग नॉर्मल ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बार ग्राफ में, ठीक है। थैंक यू। और भी हम लोग डिकोड करेंगे तो चैप्टर वाइज इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या क्या मतलब कि और इससे डिकोड हो पाया है, फिर वो आएगा अगले वीडियो में। कल बजट आने वाला है तो फिर उस पर एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।